बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे दही भिंडी की रेसिपी। घर में पड़ी हुई चंद चीज़ें जो आपके पास हर घर में यानी मौजूद होती हैं, उससे बनाएंगे भिंडी की रेसिपी। भिंडी में हमने ये भिंडी कट करके ले ली, यहाँ पर छोटी छोटी सी काटिएगा, ज़्यादा बड़ी नहीं काटनी है। ऑयल को मैंने गर्म कर लिया, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इस वक्त, सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं डालेगा क्योंकि भिंडी को फ्राई करना है हमने इसके अंदर। बिल्कुल हल्का सा ऑयल डाल के शैलो फ्राई करेंगे, ज़्यादा हमने ऑयल इस वक्त नहीं डालना। तो इसको 2 से 4 मिनट के लिए अच्छे से हिला हिला के अपने तल लेना है, ताकि इसका जो इससे होता है कि लेसलापन जो होता है ना भिंडी का, अक्सर लोग ऐसी कच्ची पकाते हैं तो फिर वो लेसपन आता है उसमें, खाने में वो जो अच्छा नहीं लगता। तो इसको फ्राई करके पकाइएगा तो इसका लेसलापन बिल्कुल नहीं आएगा। ये फ्राई हो चुकी है, इसको निकाल के साइड पे रखेंगे। अभी हम थोड़ी देर बाद 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे। इसके बाद अब हमारे पास है प्याज, जो 3 बड़े बड़े साइज़ के प्याज लिए थे मैंने, उनको बारीक कट कर लिया था। भिंडी जब तक फ्राई हो रही है तब तक मैं आपको मसाले बता देती हूँ। दही लेना है हमने, इसमें इस्तेमाल करना है। और टमाटर लेंगे, 4 बड़े साइज़ के टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्चें। इनको हम काट के बारीक बारीक इनको भी साइड पे रख लेंगे। ये हमने 4 ले लिए थे बड़े साइज़ के टमाटर, ठीक है। और हरी मिर्चें ले ली थी 2-3, उनको कट कर लिया था। तो भिंडी जो हमारी फ्राई हो चुकी है, अभी हम दही दिखाते हैं। जब तक हल्की आंच कर दी है मैंने उसकी। चलो दही में मसाले मैं ऐड कर लेती हूँ। इस अब तक हमने डाल दिए थे इसमें पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच, हल्दी डाल दी, मिर्चें डाल दी, नमक, और ये ज़ीरा हमने यहाँ पे क्रश करके डालना है आधा चम्मच। पिसा हुआ धनिया मैंने डाल दिया 1 चम्मच। और इसमें यूज़ होगा, घर की तमाम चीज़ें होंगी, इसमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं जाएगी, ठीक है। सफ़ेद ज़ीरा जो कि आपको भून लेना है थोड़ा सा, आधा चम्मच लेकर और उसको क्रश करके डाल देना है। इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। चिली फ्लेक्स डाल दिया मैंने 1 टेबल स्पून, नमक मैंने डाल दिया 1 टेबल स्पून, और हमने डाल दिया यहाँ पे हल्दी 1/4 टेबल स्पून। भिंडी भी ऑलमोस्ट हमारी तैयार हो चुकी है, तो हम इसको निकाल लेंगे एक किसी और बर्तन के अंदर। गैस मैंने नीचे बिल्कुल स्लो कर दिया था जितने मसाले दिखा रही थी जब तक। तो इसको आपने ये बिल्कुल मुरमुरा सा नहीं कर लेना है, बस इस पे ग्रीन कलर ही रहना चाहिए। इसी तरीके से आपने इसको निकाल लेना है। इसको नहीं कि फ्राई कर करके पीला नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तभी ये अच्छी पकेगी और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आएगा। तो चले भिंडी को मैंने निकाल लेते हैं, हम किसी और बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे इसको। सारी निकाल दूंगी मैं, कढ़ाई ही उठा के पलट देते हैं ताकि आसानी से ये जल्दी से निकल जाएगी। गैस का फ्लेम इस टाइम पे बंद है, गर्म है ज़रा। तो चलें, भिंडी को मैंने रख दिया साइड पर। अब यहाँ पे मैंने प्याज को फ्राई करने रख दिया था। ऑयल ले लिया था मैंने इसमें हाफ कप ऑयल लेके आप प्याज को, क्योंकि प्याज और टमाटर इसमें थोड़ा ज़्यादा पड़ता है तो हमें ऑयल डालना पड़ता है। तो इसलिए हम हाफ कप ऑयल लेंगे, वरना ये अच्छा नहीं पकेगा, बहुत ज़्यादा बुरा पकेगा, शक्ल भी अच्छी नहीं होगी और ना ही मज़ेदार होगा, ठीक है। तो ये कप मैंने था, भी कोई सा भी कप ले लेना आप, हाफ कप ले लेना। यहाँ पे तो 2 बड़े वाले चम्मच जो होते हैं जिससे सालन बनाते हैं, 2 बड़े वाले चमचे डाल दीजिएगा, वो भी बराबर होते हैं। तो इसको 2 मिनट के लिए मैंने ढक दिया है ताकि ये थोड़ी सी सौते हो जाए। प्याज को बस ये हल्का सा हमने सॉफ्ट करना है, ना इसको बादामी करना है ना इसको ब्राउन करना है। साइडों से किनारों से जले नहीं, इस वजह से आप इसको 1 से 2 मिनट के लिए ढक दीजिएगा ताकि ये नरम सी हो जाएगी। ये देखें जैसे आपको नज़र आ रहा है। और किनारों से इसको उतार के अब इसके अंदर डाल देंगे हम मज़ीद मसाले। टमाटर जो कि मैंने 4 बड़े साइज़ के कट करके ले लिए थे, 1 किलो भिंडी के लिए बता रही हूँ मैं आपको। और यहाँ पे हरी मिर्चें ले ली थी 4 से 5 मैंने कट करके। ये सारा जो मसाला मिला दही है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। सिंपल, बहुत ही आसानी से, बहुत ही घर की चीज़ों से पकने वाली ये भिंडी बहुत ही मज़ेदार पकेगी। इसको एक दफ़ा ट्राई करना ज़रूर। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप ज़रूर थम्स अप दीजिएगा, रेसिपी अच्छी लगे तो थम्स अप दीजिएगा, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो एक छोटा सा फीडबैक भी दीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छे से हिला लेंगे इसको, हर तरफ से सारा मसाला हर भिंडी के अंदर अंदर चला जाए, क्योंकि भिंडी और ये सब ड्राई होता है ना, तो इसको फिर ये जहाँ जहाँ मसाला रह जाता है उसमें नहीं जाएगा। क्योंकि दही है, दही और टमाटर जो है इसी के पानी में हमने भिंडी को जो बाकी है गला लेंगे। वहाँ पे हमने भिंडी को जस्ट 2 से 3 मिनट ही फ्राई किया था, इतना नहीं गलाया पकाया था कि वो बिल्कुल यानी तबाही हो जाए। चलें, 2 से 4 मिनट के लिए इसको दोबारा से कवर कर देंगे ताकि टमाटर हमारा सौते हो जाएगा यहाँ पे। अब हमने डाल दी इसमें भिंडी। इससे पहले भी मैं भिंडी मसाला की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने भिंडी को बड़ा बड़ा काट के उसको बीच में से मसाले को फिल करके, खट्टा मसाला फिल करके उसको बनाया था। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी थी, तो उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको चाहिए हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। चले जी, अब भिंडी डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम टर्न कर देंगे ऊपर नीचे। इसको हिलाएंगे और इसको फिर से पका लेंगे 4 से 5 मिनट। झटपट से पकने वाली भिंडी है, आपको पता है जल्दी ही तैयार हो जाती है, बहुत टाइम तो लेती नहीं है ये, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने 2-4 मिनट पहले पका लिया था, 5 से 6 मिनट हम अब पका लेंगे इसको मसाले के साथ, ताकि मसाले का जो पानी है टोटल ड्राई हो जाएगा और सारे मसाले गल भी जाएंगे भिंडी के साथ।
चलें अब देख लेते हैं। ये देखें भिंडी हमारी गल चुकी है यहाँ पे, क्योंकि भिंडी में हल्की सी भी कच्चापन नहीं होना चाहिए, ना ही ये ओवर कुक होनी चाहिए। सभी खानों को इस तरह ही पकाना चाहिए कि ओवर कुक ना हो। इस पॉइंट पे डालेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा डालिएगा वरना भिंडी के कलर को ये ब्लैक की तरफ ले जाएगा। बस सिर्फ खुशबू, जस्ट इसको हमने खुशबू के लिए, खुशबू एनहेंस करने के लिए इसको डाल रहे हैं हम। और हम यहाँ पे डालेंगे देसी घी, ठीक है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ये ना डालना तो आप सादा घी जो घर में होता है ना घी, लेकिन डालना घी ही है, खुशबू घी से ही आनी है, ऑयल से नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देसी घी ले लिया था, इस तरीके से मैंने डाल दिया इसके अंदर थोड़ा सा देसी घी, और इसको हम हिलाएंगे थोड़ा सा, और 2 मिनट के लिए चूल्हे के बिल्कुल मध्यम आंच पे इसको दम लगा देंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे, इतना कि हमारा जो ऑयल है और मसाला है वो सेपरेट हो जाएगा। तो ये खड़े मसाले की दही वाली भिंडी, मज़ेदार सी भिंडी हमारी तैयार है। देखें बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत ही खूबसूरत ये तैयार हुई है और बहुत ही मज़े की लग रही है। आपको अगर रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर। थोड़ा सा मैं इसको और पका लूँगी, भुनाई पे कंप्रोमाइज़ ना किया करें, भुनाई अच्छे से किया करें, ठीक है। अब इसको कर लेंगे डिश आउट। चलें जी, निकाल ली मैंने, और थोड़ी सी हरी मिर्ची जो कि आजकल बहुत ज़बरदस्त खुशबू वाली हैं उसको मैंने साथ में गार्निश ऊपर रख लिया है, और इसको हम इसके साथ खाएंगे, अच्छा लगेगा। तो चलें हम इसको अब सर्व करेंगे। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाह लाज़िम, अल्लाह के नाम की तस्बीह करते रहा करें। अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी, इसी के साथ दीजिए शाइस्ता इजाज़त को इजाज़त। इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।